जय माई की साथियों, हमारे शास्त्रों में कार्तिक मास की बड़ी ही महिमा गाई गई है। जिस प्रकार युगों में सतयुग, शास्त्रों में वेद और तीर्थों में गंगा का स्थान बताया गया है, उसी प्रकार से मासों में कार्तिक मास को बताया गया है। तो इस वर्ष कार्तिक मास 29 अक्टूबर से प्रारंभ होकर के 27 नवंबर तक रहेगा और जो लोग कार्तिक मास के नियमों का पालन करेंगे वो लोग 27 नवंबर तक कार्तिक मास के नियमों का पालन करेंगे। कार्तिक मास के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। जो मनुष्य इन नियमों का पालन करता है संसार के समस्त सुखों को प्राप्त कर अंत में वैकुंठ धाम को चला जाता है। नियम बहुत ही साधारण है, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का पालन ना कर सके। तो जो सर्वप्रथम नियम का पालन करना है वो है स्नान का नियम। स्नान के लिए सूर्योदय से पूर्व आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। स्नान करने के लिए अगर कहीं तीर्थ स्थान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप घर पर ही कोई तीर्थ का जल पहले नीचे थोड़ा सा जल डाल लें, उसके ऊपर जल मिला करके उस जल से स्नान कर लें। आजकल 6:25 के लगभग सूर्योदय हो रहा है, उससे पहले आप लोग स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। यदि किसी के पास तीर्थ जल आदि नहीं है तो वो स्वच्छ जल से ही स्नान कर सकता है, लेकिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना है। इसके अतिरिक्त तुलसी में जल चढ़ाएं, पीपल में जल चढ़ाएं, तुलसी पूजन करें। तुलसी पूजन करने के बाद एक दीप सुबह, एक दीप संध्या के समय तुलसी के समक्ष अवश्य जलाएं। यदि आपके यहाँ तुलसी नहीं है तो इस मास में तुलसी का रोपण करना, लगाना बड़ा ही पुनीत माना जाता है। तो तुलसी वृक्ष लगाएं और उनका पूजन सुबह शाम अवश्य करें। एक दीप आकाश के लिए कहीं खुले स्थान पर भी रखें। आकाश के लिए एक दीप अवश्य जलाएं। आकाश के लिए कार्तिक मास में दीपक जलाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो कहीं खुले स्थान पर जाकर के आप कहीं छत पर जाकर के या खुले स्थान पर जाकर के आकाश के निमित्त दीपदान अवश्य करें। साथ ही विचारधारा शुद्ध रखें, सात्विक विचारधारा रखें, ब्रह्मचर्य से रहें और मिथ्या प्रपंच, झूठ बोलना, क्रोध, अनर्गल वार्तालाप से दूर रहना, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहना, दूर रह करके अपने इष्ट में अपना ध्यान लगाएं। अधिक से अधिक देव आराधन करें, अपने इष्ट आराधन करें। वैसे तो ये मास नारायण को समर्पित है, तो आप जो भी आपको सुगम लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम राम, हरि नाम, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, कोई भी आप नाम जिसमें आपका मन रमे वो नाम जप आप कर सकते हैं। हो सके तो भोजन में भी सात्विकता रखनी है। सुबह एक समय फलाहार कर लें, शाम को एक समय भोजन कर लें और भोजन में सात्विकता बनी रहे ऐसा प्रयास करें। कहीं किसी दूसरे के यहाँ अन्न का भोजन ना लें और दलहन आदि का इस मास में निषेध बताया गया है। तो किसी प्रकार की दाल, उर्द, मूंग, मसूर इत्यादि जहां तक संभव हो सके इनका पालन करते रहें। सात्विक भोजन का विशेष ध्यान रखें। साथ ही जो लोग कार्तिक मास के नियमों का पालन करेंगे उनको जमीन में शयन करना होगा। जो लोग कार्तिक मास के नियमों का पालन करेंगे वो जमीन पर शयन करेंगे, पलंग का त्याग करना है। लेकिन किसी कारणवश किसी को कोई परेशानी है तो वो एक लकड़ी के तख्त पर अपना बिस्तर लगा सकते हैं और अपना नियम पालन कर सकते हैं। बताए गए नियमों में से जितने नियमों का पालन आप पूरे मास कर सकें उतने नियम ही आप बनाएं और उनका पालन करें। ईश्वर आपके मनोरथों को पूर्ण करे। जय माई की।